बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। बिरयानी तो आपने बहुत तरह की खाई होगी और कहीं ना कहीं बिरयानी बनाना हमें बहुत मुश्किल काम लगता है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी वो बहुत ही इजी है। समझ लें कि बस मिनटों का काम है। लेकिन मैं कहती हूँ कि बनेगी इतनी मज़े की और इतनी फ्लेवर वाली इसकी बोटियाँ होंगी कि आपने बिरयानी की बाकी तमाम रेसिपीज़ को भूल जाना है। अच्छा, आपने वीडियो को पूरा देखना है। इसमें मैंने छोटी छोटी टिप्स शेयर की हैं बिरयानी बनाने की, जो आपके बहुत काम आएंगी। बिल्कुल नया और डिफरेंट तरीका है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलें जी, सबसे पहले मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है, जिसे अच्छे से धो लिया है। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट शामिल कर दिया है। हाफ मैंने बड़े साइज़ का लीमू था, हाफ लीमू निचोड़ दिया है। थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और इसे साइड पर रख देना है थोड़ी देर के लिए। चलें जी, आपने यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और 3-4 हरी मिर्चें ले लेनी है। इससे दही डालकर आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब इस दही वाले मिक्सचर में हम स्पाइसेस को शामिल करेंगे। स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले नमक 1 टेबलस्पून भरकर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी हल्दी ली है, हाफ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून ही खुश्क धनिया का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून भरकर बिरयानी मसाला लिया है। अच्छा, मैं बिरयानी मसाला होममेड यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे, उसमें जो चिकन है उसे शामिल कर देंगे और चिकन को हल्का सा मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेंगे। चिकन जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, 3-4 मिनट ही इसे फ्राई करना है। उसके बाद इसमें जो दही का हमने मसाला रेडी किया है उसे शामिल कर देंगे, अच्छे से हिला लेंगे। उसके बाद 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया है। अब टमाटरों के उस पेस्ट को इसी स्टेज पर हम शामिल कर देंगे। अब आपने मीडियम फ्लेम कर देनी है और कवर कर देना है, ताकि इसी पानी के अंदर चिकन अच्छे से गल जाए और जो स्पाइसेस हैं उनका कच्चापन भी दूर हो जाए। चलें जी, जब तक हमारा चिकन रेडी होता है तब तक हम राइस को बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए आपने किसी खुली सी पतीली में ज़्यादा सारा पानी ले लेना है। उस पानी में आपने 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल शामिल कर देना है, 1 टेबलस्पून भरकर आपने नमक शामिल कर देना है। पानी को बॉईल आने देंगे। ये देखिए, यहाँ पर पानी को बॉईल आ चुका है। अब मैंने चावलों को 20-25 मिनट पहले भिगो लिया था। उन चावलों को पानी में शामिल कर देंगे, हल्का सा हिलाएंगे। 90% हम चावलों को गला लेंगे। सारा काम साथ साथ ही करना है। चलें अब हम मसाले को देख लेते हैं। ये देखें, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हाई फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा हम मज़ीद इसे सुखा लेंगे पानी को और हल्की हल्की सी ग्रेवी रहने देंगे। यहाँ पर चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, दाना इजीली टूट रहा है। इसका मतलब ये 90% डन हो चुके हैं, 10% ये दम पर हो जाएंगे। मसाला भी हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं। इतनी इतनी सी ग्रेवी जब हो तब आपने इसमें राइस शामिल कर देने हैं। बिल्कुल भी मसाले को ड्राई नहीं करना, वरना दम लगाते वक्त मसाला नीचे से जल जाएगा। चलें जी, अपने बॉयल राइस को हमने स्टेन कर लिया है। स्टेनर किए हुए राइस को हम शामिल कर देंगे, अच्छे से राइस को सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर चावलों के ऊपर कुछ मेन चीज़ें जाएंगी जो कि दम में बिरयानी के टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देंगी। सबसे पहले मैंने बारीक कटे हुए लीमू लगा दिए हैं चावलों के ऊपर, लंबी कटी हुई हरी मिर्चें लगा दी हैं और थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं जाएगी और ना ही टमाटर वगैरह अच्छे लगते हैं। चलें जी, अब थोड़े से पानी में मैंने फूड कलर ज़र्दा रंग जिसे कहते हैं उसे मिक्स कर लिया था। अब ज़र्दा रंग को आपने हर जगह फैला देना है और कवर कर देना है। अगर आपके भी कढ़ाई के अंदर इस तरह का सुराख है तो आपने उस सुराख को बंद कर देना है, ताकि एयर बाहर ना आए और बिरयानी को अच्छा सा दम लगे। 10 मिनट के लिए मैंने दम लगा दिया था। ये देखें, माशाल्लाह से राइस कितने ज़बरदस्त हमारे खिले खिले बने हैं। बिरयानी का कलर भी बड़ा ही ज़बरदस्त आया है। आराम आराम से हम राइस को हिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमने मसाला बनाया था वो अच्छे से चावलों में मिक्स हो जाए और सारे चावलों में मसाले का अच्छे से टेस्ट आ सके। चलें जी, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम डिश आउट करते हैं। यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आप लोग बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख लेते हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है मेरी मेहनत का। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
मैंने आपको देखा मिनटों में बनने वाली झटपट सी मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी दी है। अब आपने इसको ट्राई करना और कमेंट में मुझे बताना है। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।